हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, आराध्या की कहानी पार्ट 14 शुरू करते हैं। राधे, इस बार तो जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ राकेश, मेरे ट्यूशन वाले बच्चों ने तो हमारे सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना दिया। हाँ, मुझे तो टीटू बहुत प्यारा लगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यारी चीकू है। अरे ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें छोटे बच्चे इतने पसंद है। पूरा टाइम बस चीकू को लेके बैठी थी तुम तो। वैसे राधिया, मुझे बच्चे इतने प्यारे नहीं लगते, पर पता नहीं क्यों चीकू बड़ी प्यारी लगी मुझे। भैया, भाभी। हाँ बोलो मीरा, क्या हुआ? भैया, अभी मेरी आरोही से बात हुई, वो कल घर आ रही है। फ्रेंड्स, आपने आरोही को कहानी के पार्ट फर्स्ट में देखा होगा। आरोही राकेश की दूसरी छोटी बहन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे चली गई, और फिर हॉस्टल, फिर लॉकडाउन लग गया। अब तो वो शायद पूरे 1-1.5 महीने बाद आ रही है वापस। बहुत खुश हूँ मैं तो। हाँ भाभी, वो कल आ जाएगी। मेरी बहन इतने दिनों बाद घर आ रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। गुड इवनिंग मैम। अरे टीटू बेटा, आप? गुड इवनिंग। नमस्ते अंकल जी, पाए लागू। ठीक है बेटा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसे सवाल अंकल जी, मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आता हूँ तो आऊँगा नहीं क्या? अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी क्लास शुरू होने में बहुत टाइम है, इसलिए मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। हाँ टीटू बेटा, राकेश बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तो क्लास शुरू होने में काफी टाइम है। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? लगता है बेटा आप जल्दी गलती से आ गए हो, आपने टाइम नहीं देखा। नो मैम, कोई गलती नहीं हुई। एक्चुअली मैं जानबूझ के जल्दी आ गया। अच्छा, पर क्यों बेटा? वो मैम, मैंने सोचा एक्स्ट्रा टाइम में ना आपसे अपने सारे डाउट्स क्लियर करवा लूँगा, इसलिए मैं जल्दी आ गया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी के अभी चल जाता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप डाउट्स और अपने जितना भी आपको क्वेश्चन पूछना है मेरे से, आप क्लास में भी तो पूछ सकते हो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके लिए बेटा जल्दी आने की क्या जरूरत थी आपको? उस दिन मैंने थोड़े से डाउट्स क्या पूछ लिए थे, सारे बच्चे मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैं क्लास का समय बर्बाद कर रहा हूँ। ओ बेटा, आज मैं उन सब बच्चों को समझाऊंगी कि वैसे ना बोले। पर अब आप जल्दी आ ही गए हो तो फिर आपको समझाना भी पड़ेगा। लेकिन बेटा, मैं तो अभी कुछ जरूरी काम करने वाली हूँ। मीरा दीदी से आप समझ लो जो भी आपको पूछना है, ठीक है? अभी बेटा मुझे कुछ जरूरी काम करना है, वरना मैं ही समझा देती। मीरा, तुम समझा दोगी ना टीटू को? जी भाभी, समझा दूंगी। ठीक है ना टीटू बेटा? हाँ मैम। अरे टीटू बेटा, आप चीकू को नहीं लेके आए क्या? चीकू को तो मम्मी छोड़ के जाएगी ट्यूशन वाले टाइम पर ही। अच्छा बेटा, थैंक गॉड वो कम से कम आ तो रही है। फ्रेंड्स, फिर कुछ समय बाद ट्यूशन के सभी बच्चे आ जाते हैं और आराध्या उन्हें पढ़ाने लगती है। चलो बच्चों, तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। आराध्या, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम यहाँ बैठ सकती हो। ऐश्वर्या, आराध्या, मैं और चीकू तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे। हम चुपचाप बैठे रहेंगे यहाँ पे, है ना चीकू बेटा? डिस्टर्ब नहीं करोगी ना आप यहाँ पे किसी को भी? अच्छा तो बच्चों, मैंने आपको जो मैथ्स में होमवर्क दिया था, क्या आप सबने वो कंप्लीट कर लिया बच्चों? यस मैम। टीटू बेटा, आपका हो गया? यस मैम, मैंने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में भी किया है। सॉरी मैम, मैंने होमवर्क नहीं किया। क्या? पर क्यों बेटा रिया, आपने होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया? पूरा 1 दिन का टाइम था ना आपके पास करने के लिए। सॉरी मैम, मेरी तबीयत खराब हो गई थी और फिर मैं भूल गई थी होमवर्क करना। सॉरी मैम, वेरी सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा मैम, पक्का प्रॉमिस। अरे रिया, इतनी सी बात पे क्यों रो रही हो तुम? मैम बहुत अच्छी है, मैम तुम्हें इतनी सी बात पे पनिशमेंट नहीं देगी। मैम को जानता हूँ, मैम बहुत अच्छी है। हाँ रिया, टीटू बिल्कुल सही कह रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से अगर तुम होमवर्क नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, अब कर लेना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, रूही सोचती है, ओहो ये कैसे बच्चे पढ़ते हैं मेरे साथ। कभी रोना धोना, कभी मजाक करना, हर वक्त टाइम वेस्ट करते रहते हैं। पता नहीं मैम पढ़ाना कब शुरू करेंगी। मैं ही बोलती हूँ मैम को। मैम, आज आप क्या पढ़ाएंगी? बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स में सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, ठीक है?
बच्चों मैं आपको एडिशन सिखा चुकी हूँ, अगर आपको एडिशंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लो, फिर ही मैं सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करूंगी। आते हैं क्या सबको अच्छे से एडिशन? यस मैम। बट मैम अगर आप सब्ट्रैक्शन के साथ एडिशन भी रिवाइज करा देते तो मैम अच्छा होता। हाँ मैम। हाँ बच्चों मैं रिवाइज करवा दूंगी एक बार। मैं आपको कुछ भी नया पढ़ाऊंगी ना तो मैंने जो पिछली बार आपको पढ़ाया है उसको मैं तो दोबारा रिवाइज जरूर कराऊंगी हमेशा, ठीक है? आज मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीजें एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टीटू की मम्मी ने टीटू और चीकू दोनों को 2 टॉफीज दी, ठीक है? लेकिन टीटू ने क्या किया, चीकू से उसकी टॉफीज ले ली। तो अब टीटू के पास टोटल टॉफीज कितनी हुई बच्चों? टीटू बताएगा। मैम 2 मेरी और 2 चीकू की, और दोनों की टॉफी मेरे पास आ जाए तो मैम इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास 4 टॉफी हो जाएगी। पर मैम मैं चीकू की टॉफी क्यों लूँगा, मेरे पास भी पहले से टॉफी है। मैम मैं एक बहुत अच्छा बिग ब्रदर हूँ। हाँ टीटू बेटा बहुत अच्छे बिग ब्रदर हो, लेकिन बेटा मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। ओके मैम। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉफीज का एडिशन हो रहा है टीटू के पास। उसके पास 2 टॉफीज थी, 2 और ऐड हो गई तो 4 टॉफीज हो गई टोटल, ठीक है? और बच्चों चीकू के पास 2 टॉफीज थी और वो 2 टॉफीज टीटू ने ले ली तो उसके पास 0 टॉफीज बच गई, तो इसमें सब्ट्रैक्शन हो गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया है। चलो अब मैं और समझाती हूँ बोर्ड पे आपको। बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगी और फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने को दूंगी, ठीक है? यस मैम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 6 - 3, यानी कि 6 में से हमें 3 माइनस करना है। तो इसको मैं आपको सिखाती हूँ, आपको 2 तरीके से आप कर सकते हो। आप फिंगर्स पे काउंट करके भी माइनस कर सकते हो और आप कॉपी पर लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हो। मैं भी दिखाती हूँ आपको। आप है ना यहाँ पे 6 टोटल नंबर है तो आप 6 लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6। आपको इसमें से कितना माइनस करना है? 3। तो 1 2 3 लाइंस आपने कट कर दी क्योंकि हमें 3 माइनस करना है। तो अब कितना रिमेनिंग बचा हमारे पास? 1 2 3 लाइंस रिमेनिंग बची है। इसका मतलब 6 - 3 कितना होगा हमारे पास? 6 - 3 होगा 3। 6 - 3 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। आगे गया समझ में? बच्चों ये एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप मुझे यहाँ पे करके बताओगे, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे 8 - 6 यानी कि 8 में से आपको 6 माइनस करना है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे बच्चों मैंने पूरी 8 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं इसमें से 6 लाइंस कट कर दूंगी। मैंने काउंट करके 6 लाइन कट कर दी, तो अब कितनी रिमेनिंग बच गई? 2। इसका मतलब 8 - 6 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। समझ में आ गया आपको? सो 8 - 6 = 2। ओके बच्चों, अभी आप बहुत छोटे हो इसीलिए आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके कॉपी में और फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फिर जैसे आप बड़े होगे तो आपको हैबिट हो जाएगी और ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्ट्रैक्शन में। ओके अब आप मुझे जल्दी से बता दो बच्चों, आपको समझ में आया या नहीं? आ गया मैम। बच्चों अब मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ और फिर आपको उनको सॉल्व करना है, तभी मुझे पता चलेगा ना आपको आया या नहीं आया, ठीक है? मैम सबसे पहले मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। ओके रूही बेटा, ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आकर सॉल्व कर दो। और अगर बेटा अगर लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे नहीं करोगे सॉल्व तो आप इसको फिंगर से भी सॉल्व कर सकते हो, फिंगर से काउंट करके, ठीक है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आना चाहिए। ओके 7 - 4। मैम मैं तो इसको फिंगर से काउंट करके ही लिखूंगी मैम। हाँ बेटा, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करके आंसर लिखो इसका फटाफट। इसका आंसर होगा 3 इसका आंसर होगा। मैम इसका आंसर 3 होगा। वेरी गुड रूही, बहुत सही किया आपने, बिल्कुल यहाँ पे 3 आएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डाल रही हूँ, कौन सा बच्चा सॉल्व करेगा? इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? मैम मैं करूँगा सॉल्व। ओके टीटू बेटा, जल्दी से आके सॉल्व कर दो।
ना ही मेरे को लाइन ड्रॉ करके काउंट करने की जरूरत है और ना ही फिंगर्स पे काउंट करने की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, तो फिर करके दिखाओ जल्दी से। ओहो, ये टीटू फिर टाइम वेस्ट कर रहा है। टीटू, तुम्हें आंसर आता है तो लिखो ना, टाइम वेस्ट मत करो इस तरह। टीटू बेटा, क्या हुआ? क्या देख रहे हो क्वेश्चन को? आता है तो जल्दी से करो ना बेटा। मैम बस 1 मिनट। मैम 3 आएगा ना, मैं हुई इतने इंटेलिजेंट। नहीं टीटू, आपका आंसर गलत है। बेटा, एक तो आपने इतना टाइम लगा दिया और फिर गलत आंसर लिखा है। क्या टीटू, इतना टाइम लगा के भी गलत आंसर लिखा है? कितना टाइम वेस्ट करते हो तुम। मैं होती तो अब तक 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर देती। बच्चों, आपको किसने बोला बीच में बोलने के लिए? और टीटू बेटा, इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करो, जैसे मैंने सिखाया है वैसे सॉल्व करके देखो, आंसर आ जाएगा आपको भी। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, बहुत इजी है। 5 मिनट के अंदर मुझे सॉल्व करके दिखाओ अभी के अभी। चलो। मैम लाइंस ड्रॉ करके कर लूँ क्या? हाँ बेटा, जल्दी करके दिखाओ। 9 लाइन ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 माइनस करना है इनमें से, तो कितनी बची? 2। मैम 2 आएगा क्या इसका आंसर? हाँ बेटा, अब ठीक है। इस तरीके से पहले ही कर देते तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना बेटा। चलो, अब ये तो ठीक है, जाओ अपनी सीट पे। चलो बच्चों, अब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रेंड्स, इस तरीके से आराध्या बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ा देती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं राकेश क्या कर रहा है। पड़ोसियों से तो बातें करके बहुत मजा आ गया, पर बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये क्या, पूरा रूम इतना गंदा क्यों हो रहा है? सुबह तो रात्रि ने सफाई की थी। अच्छा, टीटू जल्दी आ गया था ना, इसलिए मीरा ने इसी रूम में उसको पढ़ाया था, और टीटू ने हमारे कमरे का क्या हाल कर दिया। और मीरा को भी इतनी समझ नहीं है कि रूम तो साफ करके चल जाए कम से कम। अब मैं कर भी कह सकता हूँ, आराध्या भी तो ट्यूशन खोलना था। अब मैं कचरे को इग्नोर करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना गंदा हो रहा है आज हमारा रूम, इसलिए आराम करने के बावजूद भी मुझे थकान महसूस हो रही है। पता नहीं आराध्या कब आएगी, कब सफाई करेगी, कब मैं शांति से आराम करूँगा। आराध्या को उसे बुलाता हूँ। अरे नहीं, आराध्या को इतनी सी बात पे परेशान करना सही नहीं है, बच्चे भी उसको बहुत परेशान कर देते हैं। बेचारी थक जाती होगी उन्हें बोल बोल के पढ़ाने पे। अब वो थकी आ रही, खाना बनाएंगी और सफाई भी करेगी? नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ। आराध्या बहुत खुश हो जाएगी सरप्राइज पा गए, उसे तो ये सरप्राइज ही लगेगा। चलो अब झाड़ू लगा लेता हूँ, सभी कचरे का नाश कर दूंगा आज मैं। कचरे पे आक्रमण। चलो अब साफ कर लग रहा है थोड़ा थोड़ा कमरा। अरे ये क्या, टीटू ने कहाँ कहाँ कचरा घुसा रखा है? पहला के पीछे बताओ। सारे रूम में झाड़ू तो लगा दी, अब बेड ठीक कर लेता हूँ वरना नींद कैसे आएगी। पहले तो ये चादर ठीक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक हो गई बेडशीट भी। अरे वाह, क्या रूम लग रहा है, बहुत साफ लग रहा है। मेरी मेहनत रंग लाई, आज मैंने बहुत अच्छी सफाई की है। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। अरे ये राकेश को क्या हो गया, ये इस तरीके से डांस क्यों कर रहे हैं बिना वजह? ओ बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। राकेश, बल्ले। राकेश, ऐसे आप डांस क्यों कर रहे हैं? बताइए राकेश, क्या कल आरोही आ रही है, आप इसलिए उसकी खुशी में डांस कर रहे हैं? अरे नहीं आराध्या, आरोही के लिए तो मैं कल डांस करूंगा जब वो आएगी, बड़े मजे करेंगे हम दोनों। अभी तो कुछ और ही बात है आराध्या। बताइए ना राकेश। आराध्या, ताकि तुम थको ना, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने पूरा रूम साफ कर दिया।
अरे हाँ राकेश, रूम तो बड़ा साफ लग रहा है। थैंक यू सो मच राकेश, वरना अभी मुझे थकी हुई को फिर वापस से सफाई करनी पड़ती। वेलकम। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आगे की कहानियाँ अगले पार्ट में देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आराध्या की कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।